नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़.लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रेक्षा पांडे। 2 वर्षों के जतन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा की पटल पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी उत्तराखंड विधेयक 2022 पेश किया है। मंगलवार को सदन के सारे कामकाज स्थगित कर सरकार सदन में 202 पृष्ठों का यूसीसी विधेयक लेकर आई। सदन में यूसीसी बिल पेश करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इस बिल के पास होने की भी बात कही जा रही है। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था। 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी और कल विधेयक के रूप में आएगा। आने के बाद फिर आप सबसे चर्चा करेंगे। समान नागरिक संहिता की लंबे समय से सबको प्रतीक्षा थी। बहुत ही जल्द सबकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। मेरा अन्य दलों के साथियों से भी अनुरोध है, इस चर्चा में सकारात्मक रूप से भाग लें। आपको बता दें कि विधेयक में सभी धर्मों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए संपत्ति में समान अधिकार देने व सहमति संबंधों में पैदा होने वाली संतान को भी संपत्ति का हकदार माना जाएगा। यानी लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाली संतान को भी संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलेगा। फिलहाल अनुसूचित जनजाति समुदाय को इससे बाहर रखा गया है। विधेयक पेश करने के बाद सीएम धामी ने कहा, यूसीसी में विवाह की धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाज, खान पान, पूजा, इबादत और वेशभूषा पर असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर यह समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। यह अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। यह राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने वाला आग्रह करता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। समान नागरिक संहिता विभिन्न पर्सनल लॉज के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके बराबर न्याय एवं समानता सुनिश्चित करेगा। यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने, भरण पोषण आदि मामलों में महिलाओं को समान अधिकार का दर्जा प्रदान करेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इस 202 पृष्ठ वाली यूसीसी बिल में क्या क्या है। पहला, महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए तलाक का समान आधार होगा। दूसरा, हलाला इद्दत और 3 तलाक अपराध होगा। तीसरा, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह अपराध होगा। चौथा, एक पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करना अपराध होगा। बेटा हो या बेटी, दोनों को संपत्ति में समान अधिकार देना होगा। लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी घोषणा अनिवार्य होगी। मृत्यु के बाद माता पिता, पत्नी और संतान सभी को संपत्ति में बराबर अधिकार देना होगा। विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सैरोगेसी, गोद ली हुई संतान को संपत्ति में बराबर अधिकार देना होगा। फिलहाल आदिवासी समाज समान संहिता कानून के दायरे से बाहर है।
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हिंद न्यूज़.live। जय हिंद, जय भारत।